हेलो एवरीवन, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ज्योमेट्री, जो कि होगा हमारे सीडीएस एग्जाम के लिए। अभी बीते हुए 4-5 दिन पहले सीडीएस 2 का पेपर हुआ है। तो अब से हमारे पास प्रॉपर टाइमिंग है 7 मंथ्स सीडीएस एग्जाम के लिए। और इन 7 मंथ्स के अंदर हमें सीडीएस के मैथ्स का सिलेबस पढ़ के अच्छे से खत्म करना है। अब इसमें पढ़ना क्या है, पहले कौन सी चीज पढ़नी है, बाद में कौन सी चीज पढ़नी है। मैंने इस बैच के स्टार्टिंग में ही ज्योमेट्री मैंने इस बैच की स्टार्टिंग ज्योमेट्री से इसलिए की है, ये सब मैं आपको धीरे धीरे अच्छे से समझाता हूँ। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको पूरी की पूरी जानकारी मिल जाएगी। चलिए देखिए, अभी जैसे कि आप सबको मालूम है कि सीडीएस के पेपर में जो मैथ्स आता है, ओके, वो मैथ्स होता है हमारा 100 मार्क्स का। और मुझे लग रहा है कि बहुत सारे बच्चों को ये सब इंफॉर्मेशन होगी, बट जिनको नहीं है इसलिए मैं बेसिक से लेके जा रहा हूँ, ताकि मैं आपको एग्जाम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी दे सकूं। ओके, तो मैथ्स में आपके दो पार्ट होते हैं। ओके, एक आपका होता है एक आपका होता है अरिथमेटिक का। ओके, एक आपका होता है अरिथमेटिक का, और एक आपका होता है एडवांस में। क्या होता है? एडवांस मैथ्स। अभी यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर क्या हो गया ना, अब एग्जाम का जो पैटर्न है पिछले 4 सालों से बहुत बदल गया है। यहाँ पर रेशियो बन गया है 80:20 का। 20 आपका आता है अरिथमेटिक और 80 आपका आता है एडवांस मैथ्स। कभी कभी ये 20 से कम भी होता है और एडवांस मैथ्स 80 से ज्यादा भी हो जाता है। अब तो बात यहाँ पे फोकस करने वाली ये है कि अगर आपको सीडीएस एग्जाम क्लियर करना है, इफ यू वांट टू ज्वाइन आईएमए, आईएनए और एएफए, अगर इन तीनों में से आपको कोई भी एक एकेडमी ज्वाइन करनी है, तो आपको मैथ्स का सेक्शन तो क्लियर करना ही होगा। ओके, तो यहाँ पर आपको अगर 80+ क्वेश्चंस जिस सेक्शन से आ रहे हैं, तो आपको उस सेक्शन के ऊपर ज्यादा ध्यान देना होगा। आपका क्या? एडवांस मैथ्स। अब देखिए, एडवांस मैथ में कौन कौन से टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे आपके। पूरा का पूरा एडवांस मैथ्स ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इसमें ज्योमेट्री आता है, आपका 3D आता है, फिर आपका क्या आता है, अलजेब्रा आता है। अलजेब्रा के बाद में आपका क्या आता है, ट्रिगोनोमेट्री आता है, ट्रिग्नोमेट्री, एंड देन आफ्टर आपका डीआई। देखो, इतने चीज तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। इतना चीज पढ़ने के बाद में आप लोग आराम से 60+ रहोगे, और जो बहुत अच्छा बच्चा है वो 70+ तो आराम से चला ही जाएगा, अगर आपने इतने टॉपिक्स को पहले कवर किया। देखो, एक होता है एग्जाम निकालना, और एक होता है एग्जाम के लिए आपकी तैयारी। जैसे कि मान लो आपने मार्केट से कोई बुक ली है, उस बुक के अंदर सबसे पहला टॉपिक आपको रेशियो दिया होगा, या फिर मान लो परसेंटेज या सिंप्लीफिकेशन दिया हो। ओवरऑल कोई ना कोई जो टॉपिक आपको दिया होगा, लेकिन वो अरिथमेटिक का होगा। तो बच्चे सबसे पहली गलती यही करते हैं। अगर आपका एम है इंडियन आर्मी ज्वाइन करना, अगर आपका एम है इंडियन आर्मी ज्वाइन करना, इंडियन डिफेंस ज्वाइन करना, तो आपको एडवांस मैथ्स के ऊपर फोकस करना चाहिए। अपना फोकस मत बदलो, समझ गए। और रही बात एडवांस मैथ्स की, तो इसकी इंपॉर्टेंस कहाँ कहाँ पर है, तो वो भी बताऊंगा कि ये जो आपका जो ये बैच है, देखो, एक बार मैंने जो चैप्टर सिखा दिया, उसके लिए आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने अगर कोई चैप्टर सिखा दिया है कंप्लीट, तो आपका पूरा का पूरा टॉपिक उस टॉपिक के अंदर क्लियर हो गया है। उस मतलब कि आपके जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, मैंने वो सारे के सारे आपको सिखा दूंगा। कोई दिक्कत नहीं है कि आपको कहीं से जाके बुक से पढ़ना है, बिल्कुल भी नहीं। मेरे शीट्स भी मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करने वाला हूँ। मैं जो क्वेश्चन सिखा दूँ और जो मैं आपको पीवाईक्यू सिखाऊंगा आने वाले टाइम में, बस आपको उतना ही पढ़ना है, उससे ज्यादा आपको पढ़ना नहीं है। बस शर्त यह है कि अगर एक बार आपने इसको ज्वाइन किया, देखना स्टार्ट किया, तो कंटिन्यू बने रहिए, क्योंकि ये आपका बैच चलने वाला है अप्रोक्स 6 महीने तक। और मेरा फोकस सिर्फ रहने वाला है एडवांस मैथ्स को लेकर। ओके, अब बच्चे कितने भी आए मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मे भी आपको शायद वीडियोस के ऊपर व्यूज उतने दिखाई न दे कि आपको लग रहा होगा क्या ये वीडियोस अच्छी नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिना वीडियो खोले किसी को मालूम नहीं होता कि सामने वाले ने कैसा सिखाया है। मुझे अपने कंटेंट पे इतना भरोसा है, और आपको भी हो ही जाएगा,
क्योंकि मैं एडवांस मैथ्स जब आपको सिखाऊँगा तब आपको मालूम पड़ेगा कि मैं क्या सिखा रहा हूँ। एडवांस मैथ्स में आपको यहाँ पे 3000 से ज़्यादा क्वेश्चन सिखा रहा हूँ। मैं आपको यहाँ पे लालच नहीं दे रहा हूँ। मिनिमम से मिनिमम इतना क्वेश्चंस आपको यहाँ पे सीखना ही पड़ेगा, तभी कहीं जाके आपका एडवांस मैथ्स तैयार होगा। प्लस इसके साथ में आपको पीवाईक्यू सिखाने वाला हूँ जो 2500 हैं लगभग। ओके, आपके पीवाईक्यूज। ओके, चलो अब आते हैं अगले स्टेप के ऊपर। एडवांस मैथ्स में हम लोग ज्योमेट्री यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं, आप सबको मालूम है। आइए अब देखिए, अब एडवांस मैथ्स आपका जो ज्योमेट्री का सेक्शन है, जो आपका ज्योमेट्री का सेक्शन है, ये आपका किस किस एग्जाम में कितना पूछा जाता है, और ये जो मैं सिखाऊंगा इन सारे एग्जाम्स के लिए वो चलेगा आपका। यहाँ तक कि आप लोग कैट के पेपर का भी 60% सवाल इस बैच से अच्छे से निकाल पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए देखिए, एसएससी सीजीएल प्री और सीएचएसएल के टायर 1 में 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं आउट ऑफ 25। ओके, आउट ऑफ 25। बाद में एसएससी सीपीओ में 4 से 6 क्वेश्चन आते हैं जो आपके ज्योमेट्री से। और एसएससी सीजीएल मेंस लेवल तक का सिखाऊंगा मैं आपको यहाँ पर, वहां पे 11 से 15 क्वेश्चन रहते हैं। अगर बात आपके सीडीएस पेपर की जाती है, जहाँ पे एडवांस मैथ्स को बहुत इज्जत दिया जा रहा है आजकल, वहां पे 25 से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आउट ऑफ 100। समझ गए बच्चों? तो आप सबको पता है कि एडवांस मैथ्स पढ़ना जरूरी क्यों है, एडवांस मैथ्स से ही आपको स्टार्ट क्यों करना है। आपने अब तक जो भी पढ़ के रखा होगा, मैं आपको स्टार्टिंग में बहुत बेसिक बेसिक चीजें सिखाऊंगा। एक लेक्चर, 2 लेक्चर में भी आपको 3 तक बेसिक लगे, लेकिन बात वही है ना, जो टिका रहेगा उसको सब कुछ मिलने वाला है। अगर आप लोग टिके रहते हो, आप लोग ये नहीं सोचते यार ये तो बहुत बेसिक है, ये क्या सिखा रहे हैं मुझको, ये ये सब तो मेरे को आता है, वैसा एटीट्यूड बिल्कुल भी नहीं चाहिए यहाँ पर। ओके, अगर आपने इसको ज्वाइन किया है, देखना स्टार्ट किया तो अंत तक देखो, क्योंकि ये आपका अप्रोक्सीमेट चलने वाला है 60 डेज। ओके, 2 महीना सिर्फ आपका यहाँ पे ज्योमेट्री चलने वाला है, सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री। वन 1 मिनट, एक टॉपिक का नाम यहाँ पे मैंने छोड़ दिया, नंबर सिस्टम। ओके, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम मैंने पूरा सिखा के रखा है अपने यूट्यूब के ऊपर। और मेरी बात माने तो आप लोग नंबर सिस्टम और ज्योमेट्री को साथ में लेके चलते रहो, दिन में एक एक लेक्चर आप इन दोनों के देखते रहो, ताकि आपका जो सिलेबस है ना वो अच्छे से कंप्लीट हो सके। मैंने नंबर सिस्टम सिखा दिया कंप्लीट, अलजेब्रा सिखा दिया, ट्रिग्नोमेट्री मैंने 90% सिखाया है। फिर लास्ट का एक टॉपिक मेरा बचा हुआ है, वो मैं जल्दी सिखा दूंगा। मतलब मैंने नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री सिखा दिया, मैंने 3 टॉपिक सिखा दिया। अब आपका ज्योमेट्री मैंने स्टार्ट किया, ज्योमेट्री के बाद आपका पीटी का नंबर आएगा, फिर आपके डीआई का नंबर आएगा। और अगर मुझे टाइम मिला तो मैं नंबर सिस्टम दोबारा भी सिखाऊंगा, डोंट वरी, लेटेस्ट क्वेश्चन के साथ में। चलिए, ओके, तो अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आज ज्योमेट्री में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइन्स एंड एंगल्स। क्या पढ़ने वाले हैं? लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ने वाले हैं। और लाइन्स एंड एंगल्स के अंदर भी सबसे पहले ज्योमेट्री में हम लोग कौन कौन से टॉपिक देखेंगे वो मैं आपको बता दूंगा, कि हम लोग कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। ये भी शायद आपको दिखाई ना दे रहा हूँ, थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ। देखो, इतने सारे टॉपिक्स मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ताकि आप लोग अपने नोटबुक के अंदर नोट करके लिख लो कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। लाइन्स एंड एंगल्स, इनइक्वालिटी ऑफ एंगल, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल, साइन रूल एंड कोसाइन रूल, क्वेश्चन ऑन साइन रूल एंड कोसाइन रूल, एमपीजी एंड सीवियन ऑफ एंगल। आपने ये सब कुछ अपने क्लास 9th और 10th में पढ़ के रखा है। सीडीएस का मैथमेटिक्स क्लास 9th और 10th का ही होता है, बस फर्क इतना होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के मेथड में चेंजेस आ जाते हैं। सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, थेल्स थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम एंड बीपीटी थ्योरम। इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपका थेल्स थ्योरम, मतलब कि पूरा सिमिलैरिटी टिका हुआ है आपका थेल्स थ्योरम के ऊपर। ओके, के बाद आइए, प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑन सिमिलैरिटी, सेंटर ऑफ ट्रायंगल, इन सेंटर, यहाँ से आपका ट्रायंगल्स रियल में शुरू हो जाता है। सर्कम सेंटर, सेंट्रॉइड, इक्विलेटरल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर बार पेपर में क्वेश्चन इस एक टॉपिक से तो रहेगा ही रहेगा। राइट एंगल ट्रायंगल से पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर, ट्रेपीजियम। इस साल ट्रेपीजियम से भी क्वेश्चन पूछा गया था, पैरेललोग्राम से भी आया था। इस बार का जो पेपर था उसको मैं इजी तो नहीं बोलूंगा, उसको मैं बोलूंगा मॉडरेट टू डिफिकल्ट। उसको मैं क्या बोलूंगा?
मॉडरेट टू डिफिकल्ट पेपर आया था। बस बात क्या ना, वहां पे कंसेप्ट बहुत निचोड़ा गया था। जिसका कंसेप्ट क्लियर होगा वही थ्योरी वाले क्वेश्चन निकाल पाया होगा। और थ्योरी वाले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और वो थ्योरी वाले क्वेश्चन ज्यादातर आपके इसी चैप्टर से निकाले जाते हैं, का नाम है नंबर सिस्टम। समझ गए आप लोग? तो नंबर सिस्टम भी मैं आपको चाहिए तो दोबारा सिखा दूंगा, या फिर मैं इसके साथ में 1-2 दिन बाद इसको भी स्टार्ट कर देता हूँ। ओके बच्चों, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमको शुरू करना है अपना ज्योमेट्री, जिसको आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और एक रिक्वेस्ट है, ओके, अगर आप लोग यूट्यूब से कुछ पढ़ रहे हो, अगर सीरियस बच्चे हो अपने एग्जाम्स को लेकर आप लोग, तो आप लोग एक सेपरेट बुक बना लो मेरे लिए। ओके, और ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है बच्चों। ब्लैंक पेज का जो बंडल नहीं आता प्रिंट वाला, उस वो ब्लैंक पेज का बंडल आपको 170 या 180 रुपीज का मिल जाएगा मैक्स टू मैक्स, जिसके अंदर 500 पेजेस रहते हैं। आप जाइए वो बुक्स लेके आइए और पेजेस में लिखिए। जैसे ही जो टॉपिक आपका कंप्लीट होता है, आप बुक को बाइंडिंग करवा लीजिए। ओके, जहाँ पे बाइंडिंग में आपको लगते हैं ओनली 20 रुपीज। समझ गए आप लोग? इतने सस्ते में आपका काम होकर निकल जाएगा। समझ गए? चलिए, अब ये हो गया आपके आधा ज्योमेट्री। अब आता है आधा ज्योमेट्री, किसके ऊपर टिका हुआ है? सर्कल के ऊपर। ऑल क्वेश्चंस रिलेटेड टू एंगल इनसाइड दिस सर्कल, सिंकेट लाइन, कॉर्ड एंड टेंजेंट लाइन। हो गया बच्चों? देखिए, मैंने अभी तक ना बहुत टाइम तक बीच में वीडियोस अपलोड नहीं की थी, क्योंकि मैं एडमिट था। ओके, इसके लिए वीडियोस अपलोड नहीं हुई थी। तो जितने भी बच्चे हैं जो मेरे ओल्ड वीडियोस देखे होंगे, तो उन सबको बोल रहा हूँ, आप उन सारे के सारे ओल्ड वीडियोस को देख भी सकते हैं। अगर नहीं भी देखना है तो आप मेरे न्यू वीडियो से कंटिन्यू रख सकते हो। चलिए, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक रियलिटी में। इसका नाम क्या है? ज्योमेट्री। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको यहाँ पर मैं लिखवाऊंगा ज्योमेट्री में, और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपने नई बुक नहीं बनाई है तो नई बुक बना लो, मार्केट से पेज का बंडल लेके आओ, क्योंकि मैं सीरियस नोट पे यहाँ पर सिखाने वाला हूँ आपको। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि आइए 10 क्वेश्चन सीखिए, आपके पेपर में यही क्वेश्चन आएंगे। कोई ट्रिक्स वाले वीडियो यहाँ पे नहीं बनने वाले। पूरा बेसिक से कंसेप्ट निचोड़ कर मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। ओके, चलिए, तो आइए, सबसे पहला पॉइंट जो हमारा नाम है पॉइंट। ओके, चलिए, तो पॉइंट इज अ circle. Point is a circle with zero radius. With zero radius. ओके, मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप सब भी मेरे साथ में नोट्स बना सके, आपको रुकना ना पड़े। आपको यहाँ पे मे भी शायद से रुकना हुआ होगा, क्योंकि आपने वीडियो यहाँ पे पॉज मारी होगी बस। बाकी तो आपको यहाँ पे सब कुछ मेरे साथ में ही लिखना होगे। और क्वेश्चंस के आप लोग ना क्वेश्चन मत मत लिखना, क्वेश्चन के प्रिंट मार मार लेना आप लोग। मैं शीट्स आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में और आपके टेलीग्राम के ग्रुप में डाल दूंगा, और आपको चाहिए तो मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप भी आपके लिए बना दूंगा। ओके, जहां पे आप मुझसे पर्सनली डाउट भी पूछ सकते हो। ओके, चलिए, अब देखिए पॉइंट मेरा क्या है। मान लीजिए ये मेरा एक पॉइंट है। अब पॉइंट मेरा क्या है? पॉइंट मेरा एक सर्कल है विद जीरो रेडियस। क्या होता है? इसका कोई डायमेंशन नहीं होता। इसको मैं एक नाम दे सकता हूँ, जैसे मैं इसको नाम दिया पॉइंट ए, एंड इट इज डायमेंशन लेस। वॉट? इट इज डायमेंशनलेस। इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, इसका कोई आयाम नहीं होता है। ओके, डायमेंशन लेस। चलिए, अगला अगला टॉपिक लिखिए जिसका नाम है लाइन। ओके, स्टेटमेंट लिखिए इसका। लाइन इज अ लाइन इज अ सेट ऑफ पॉइंट। लाइन इज अ सेट ऑफ पॉइंट हैविंग ओनली लेंथ, हैविंग ओनली लेंथ इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन, इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन। ओके, अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पे लाइन का मतलब क्या होता है? अब लाइन का मतलब होता है यहाँ पे कि आपका जो लाइन है उसका क्या होगा? लाइन इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स। मतलब आप जब बहुत सारे पॉइंट्स को मिला दोगे, आप जब बहुत सारे पॉइंट्स को मिला दोगे, तो आपका क्या बन जाएगा? वो आपका एक लाइन बन जाएगा।
वो आपका क्या बन जाएगा, वो आपका एक लाइन बन जाएगा। समझ गए आप लोग? ओके, तो ये आपका क्या बन जाता है, ये आपका एक लाइन बन जाएगा। चलो लाइन को जरा ओवरलैप किया जाए। चलो ये बन गया आपका एक लाइन। ओके, अब लाइन पे मैं यहाँ पे 2 पॉइंट्स ले लेता हूँ, जैसे मैं इसको ए बोल दिया, इसको मैंने क्या बोल दिया, इसको मैंने बी बोल दिया। अब मान लो जैसे कि एक लाइन है, आप इसके ऊपर पॉइंट्स अगर कॉर्नर्स पे नहीं लगाते तो आप पॉइंट्स यहाँ भी लगा सकते हो। आप इसको ए बोल दो, आप इसको बी बोल दो, तो ये क्या बन जाएगा, लाइन ए बी, जिसके ऊपर क्या होगा, दोनों साइड एरो लगे हुए होंगे। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका लाइन ए बी होगा। या फिर इसको आप नाम भी दे सकते हो, जैसे कि लाइन एल भी बोल सकते हो, अगर ए और बी आपको नहीं लगाना है। समझ गए आप लोग? कोई दिक्कत है इसके अंदर? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए यहाँ पर लाइन का एक अगला अगला कंसेप्ट मैं आपको देता हूँ। मान लीजिए जैसे कि आपकी एक लाइन है। ओके, आपकी क्या है, लाइन है। मैंने इसके बीच में कहीं 2 पॉइंट्स लिए, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी लिया, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, ये मेरा इतना हिस्सा क्या बन जाएगा बताइए। इतना हिस्सा मेरा बन जाता है लाइन सेगमेंट। क्या बन जाएगा मेरा ये बन जाएगा ए बी। ओके, तो ये ए बी मेरा क्या होगा, ये मेरा ए बी एक लाइन होगा, ये मेरा लाइन ए बी होगा। और लाइन सेगमेंट ए बी होगा, इसको मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, लाइन ए बी और लाइन सेगमेंट ए बी। लाइन सेगमेंट ए बी बोलना ज्यादा सफिशियंट रहेगा। ओके, हिंदी वाले बच्चे इसको लिख सकते हैं रेखा खंड ए बी, रेखा खंड ए बी। समझ गए आप लोग? कोई दिक्कत है इसके अंदर आपको? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब इसके बाद का जो टॉपिक का नाम है आपका वो है रे। ठीक है, क्या नाम है उसका, टॉपिक का नाम है आपका रे। रे को हिंदी में बोला जाता है किरण। चलिए इसका स्टेटमेंट लिखिए, इसके अंदर दो दो पॉइंट्स आएंगे आपके। दूसरा रंग लेता हूं मैं अभी। पहला पॉइंट है आपका, रे हैज फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट। रे हैज फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, इसका स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स होता है। ओके, सेकंड पॉइंट क्या आएगा, रे हैज नॉट, रे हैज नॉट अ फिक्स्ड एंड, अ फिक्स्ड एंड पॉइंट। अब यहाँ पे एक बात मैं आप सबको बोल दूं बच्चों, जितने भी हिंदी मीडियम वाले छात्र यहाँ पर जुड़े हुए होंगे, उनको बोलना चाहूंगा, आपका सीडीएस में एक कंपल्सरी सब्जेक्ट होता है इंग्लिश। ओके, अगर आपको इंग्लिश अच्छे से आती होगी तो आपको आनी ही चाहिए सीडीएस में, आपको आईएमए आईएनए या फिर ज्वाइन करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे जो भी मैं स्टेटमेंट वगैरह लिख रहा हूँ, ये सब बेसिक इंग्लिश के अंदर काउंट होते हैं। तो यहाँ पे मुझे कमेंट सेक्शन में कोई भी नहीं बोलेगा सर आप ज्यादा हिंदी में सिखाइए, क्योंकि इससे नीचे नहीं जा सकता। एक कंफर्टेबल लैंग्वेज रहती है जो बच्चों और आपको जो आने वाला है उसके बीच में रहती है, तो ये मेरे लिए कंफर्टेबल लैंग्वेज है। ओके, ऐसा नहीं है कि मैं इसको हिंदी में नहीं लिख सकता, लेकिन वो टाइम का वेस्टेज होगा। ओके, चलिए अब देखिए यहाँ पर, ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा रे। अब रे में क्या है, इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो फिक्स है, लेकिन एंड पॉइंट फिक्स नहीं है, ये कहाँ तक जाएगा आपको पता नहीं है। तो इसका मैंने नाम दे दिया पॉइंट ए। अब इसके बाद में जैसे कि देखिए, से मैं थोड़ा रंग चेंज कर दूं इसका, ठीक है, जैसे यहाँ पे पॉइंट ए है। अब मैंने कहीं यहाँ पर पॉइंट बी लिया, अब मैंने आपको कहीं पॉइंट बी लिया, तो मैं इसको क्या नाम दूंगा, इसको मैं नाम दूंगा रे ए बी। और रे ए बी में केवल एक साइड पे एरो होगा। ओके, तो आई होप कि आपको पॉइंट, लाइन और रे अच्छे समझ में आ गया होगा। स्कूल का ज्योमेट्री है, इतना तो समझना ही चाहिए आपको। सिर्फ मैं बेसिक से सिखा रहा हूँ, इसके लिए ये सब टॉपिक सिखा रहा हूँ, नहीं तो मैं डायरेक्ट मेन कंसेप्ट पे गया होता। लेकिन बात वही है कि बहुत सारे बच्चे अपने को देखते हैं जहाँ पे आपको अच्छे से सिखाना पड़ता है। ओके, चलिए तो अब आइए अगले टॉपिक पर, जिसका नाम है व्हाट इज एंगल। व्हाट इज एंगल, कोण क्या है। ओके, कोण क्या है। अब अगर मैं इसका डेफिनेशन लिखूं सिंपल सा, जो कि लिख सकता हूं मैं, वो आपका क्या बन जाएगा,
इंक्लिनेशन बिटवीन, क्या आएगा, इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन माने होता है झुकाव, ओके, इंक्लिनेशन बिटवीन बिटवीन टू लाइंस, इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइंस, ये आपका क्या बन जाएगा, एंगल बन जाएगा। कैसे बोल रहे हैं, देखिए यहाँ पर, ये आपका क्या है, ये आपका हो गया एक लाइन हो गया, ये तो मैंने टू लाइंस बोला, ये आपका हो गया पहला लाइन। अब मान लीजिए, अब मान लीजिए कि जैसे मैंने इसको टू लाइंस है ना, जैसे कि अगर दो लाइंस के बीच में यहाँ पर झुकाव आ जाए, अगर दो लाइंस के बीच में यहाँ पर क्या आ जाए, झुकाव आ जाए, तो आपका क्या बन जाएगा, वो आपका बन जाएगा एंगल। तो ये जो झुकाव है ना बीच का, ये वाला, ये आपका एंगल है, और इसको बोला जाता है एंगल थीटा। ओके, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ ए, पॉइंट बी, ये मेरा सी। समझ गए आप लोग, कोई दिक्कत है यहाँ पर, ये आपका एंगल बन जाएगा। और इसको डिनोट किया, और इसको डिनोट किससे किए, डिनोट किससे किया जाता है, एंगल को डिनोट किया जाता है आपके थीटा से। किससे डिनोट किया जाता है, थीटा से डिनोट किया जाता है, और थीटा को आप यहाँ पर एंगल का सिंबल बोल सकते हो। कोई दिक्कत है यहाँ पे आपको, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बच्चों, अब देखिए यहाँ पर, जैसे कि एक स्ट्रेट लाइन और रे है, इसका टोटल एंगल कितना बनता है, इसका टोटल एंगल आपका बनता है 360 डिग्री। कितना बनता है, 360 डिग्री बनता है। चलिए, अब आइए यहाँ पर, इसे देखिए। अभी मैंने क्या बताया आपको, अभी मैंने आपको बताया यहाँ पर कि एक रे का और एक लाइन का, स्ट्रेट लाइन का, ओके, एक रे का एंगल कॉर्नर से कितना बनता है, यहाँ पर 360 डिग्री बनता है इस पॉइंट से। ओके, इस पॉइंट से, कॉर्नर वाले पॉइंट से 360 डिग्री बनाएगा। अब मान लीजिए, ठीक है बच्चों, तो आइए अब इस लाइन को ना हम लोग डिवाइड करने वाले हैं चार हिस्सों में। तो देखिए यहाँ पर, ये एक आपकी स्ट्रेट लाइन थी, अगर मैं इसके बीच में एक लाइन ऐसी मार दूं, तो ये आपका क्या हो गया, चार हिस्सों में हो गया डिवाइड। अब ये जो 360 डिग्री का था, अब ये जो 360 डिग्री का था, ये अगर चार हिस्सों में डिवाइड होता है, तो एक हिस्सा इसका होगा 90 डिग्री के बराबर। मतलब ये एंगल कितना बन जाएगा, 90 डिग्री। ये एंगल आपका, ये एंगल आपका बन जाएगा 90 डिग्री, ये एंगल आपका 90 डिग्री, और ये एंगल आपका 90 डिग्री। तो इससे क्या मालूम पड़ता है कि एक एंगल, मतलब कि 360 डिग्री का जो एक 1/4 हिस्सा होता है, वो आपका कितना होता है, वो आपका 90 डिग्री का होता है। यहाँ से राइट एंगल का जन्म हुआ था। ओके, इस वाले कंसेप्ट से राइट एंगल का जन्म हुआ था, जो ये आपका एक 90 डिग्री का एंगल बनाता है, राइट एंगल। समझ गए। अब देखो यहाँ पे ना आपको एक सिंपल सा बात बताता हूँ, इसको राइट एंगल क्यों बोला जाता है, इसको राइट एंगल क्यों बोला जाता है। यहाँ से ये जब एंगल चलना शुरू करता है, यहाँ से ये जब एंगल चलना शुरू शुरू करता है, या फिर जब एंगल यहाँ से चलना शुरू करता है, तो लोग एग्जैक्ट राइट टर्न लेते हैं। क्या लेते हैं, अगर आप लोग ईस्ट से चलना शुरू करते हैं, अगर आप लोग ईस्ट से चलना शुरू कर दें, तो आप लोग एग्जैक्ट राइट टर्न लेंगे, तब आप लोग नॉर्थ में पहुंचेंगे, तो यहाँ पे ये एंगल बनाएगा 90 डिग्री। इसलिए इसको बुलाया था राइट एंगल, एग्जैक्ट राइट टर्न पे मिलने वाला एंगल जो आपका बनता है राइट एंगल। ये लोग ऐसे ही नाम इसका सोच सोच के रखते हैं। ओके, चलिए, तो बढ़ते हैं आगे अपने अगले कंसेप्ट के ऊपर। अब आते हैं कि एक डिग्री का एंगल कितना होता है। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है एक डिग्री का एंगल। एक डिग्री का एंगल है अपना कितना होता है, एक डिग्री का एंगल, देखिए, ये देखिए एक डिग्री का एंगल मेरा कितना होता है। अब ये जो मेरा 90 डिग्री है, अब ये जो मेरा 90 डिग्री है, मुझे इसके 90 बराबर टुकड़े करने हैं, तभी तो मेरे को एक डिग्री मिलेगा। अगर मैं 90 डिग्री को 90 बराबर टुकड़ों में बांटता हूँ, तभी तो मुझे एक डिग्री मिलने वाला है। यहाँ पे जब मैं इसको 90 बराबर टुकड़ों में बांटूंगा, तो कैसे बांटूंगा, मान लीजिए ये यहाँ पर एक हो गया, ये यहाँ पे दूसरा टुकड़ा हो गया, यहाँ पे तीसरा टुकड़ा हो गया। बराबर एंगल्स में डिवाइड करना है आपको। ओके, बराबर एंगल्स के अंदर, ये आपका हो गया पांचवा टुकड़ा। ऐसे ये बढ़ते बढ़ते कितने में जाएगा, आपका 90 टुकड़ों में जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक डिग्री का एंगल। क्या मिल जाएगा आपको, एक डिग्री का एंगल।
मिल जाएगा और आप सबको ये सब ड्रॉ करना है अपने नोटबुक के ऊपर। समझ गए आप लोग? चलिए, तो ये एंगल कितना होगा, थोड़ा बड़ा कर दूं क्या? ये देखिए, तो ये एंगल कितना होगा? ये एंगल आपका होगा 1 डिग्री। कितना होगा ये? 1 डिग्री का एंगल आपका होगा। तो ये वाला एंगल भी कितना होगा आपका? 1 डिग्री का होगा। चलिए, बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं अपने अगले कंसेप्ट के ऊपर, इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल, अंतः कोण और बाह्य कोण के ऊपर। आपने अपने स्कूल में क्लास 9th के अंदर ये कंसेप्ट अच्छे से पढ़ा होगा। तो नाम होगा एक्सटीरियर एंगल। ओके, क्या नाम है? एक्सटीरियर एंगल एंड इंटीरियर एंगल, एंड इंटीरियर एंगल अर्थात बाह्य कोण और अंतः कोण। मैं हिंदी वहीं तक लिखने वाला हूँ जहां तक लिखना मेरे को अच्छा लगेगा। समझ गए? मैं सब कुछ हिंदी में लिखने वाला नहीं हूँ। हाँ, लेकिन आपका जो क्वेश्चन है वो आपको बायलिंगुअल फॉर्मेट में ही मिलेगा, उसके लिए आप चिंता मत रहिए। वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में टाइप्ड होगा। ओके, चलिए, अब आते हैं सबसे पहले अपने इंटीरियर एंगल के ऊपर कि अपना इंटीरियर एंगल क्या होता है। देखिए, मानिए कि मैंने सबसे पहले अपना बनाया एंगल। क्या बनाया मैंने अपना? मैंने अपना एंगल ड्रॉ किया। अब यहाँ पर जो एंगल अंदर की ओर बनेगा, जो एंगल आपका अंदर की ओर बनेगा, वो आपका क्या होगा? वो आपका होगा इंटीरियर एंगल। जैसे मैं इसका नाम दे दूं ए बी सी, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? इसको मैं बोलूंगा इंटीरियर एंगल ऑफ ए बी सी। इसको मैं क्या बोलूंगा? इंटीरियर मतलब अंदर की ओर, इंटीरियर एंगल ऑफ ए बी सी। और 90% बच्चों को तो ये आता ही होगा, फिर भी बने रहिए, टिके रहिए, क्योंकि जैसे ही कंसेप्ट खत्म होगा हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के ऊपर जाएंगे। मैं जानता हूँ कि बहुत सारे बच्चों को बेसिक टॉपिक अच्छे से पहले से आ ही रहा होगा। जैसे कि ये सब मैंने जो भी लाइंस एंगल वगैरह सब कुछ सिखाया है, ये सब आपको पहले से आता होगा, बट इसके बाद में बहुत सारे कंसेप्ट है जो शायद आपने कभी देखे भी नहीं होंगे। ओके, चलिए, अब देखिए, ये आपका क्या बन जाएगा? ये आपका बन जाएगा इंटीरियर एंगल ऑफ एबीसी। अब यहाँ पर अगर मैं इस लाइन बीसी को अगर आगे बढ़ाता हूँ, मैं अगर इस लाइन बीसी को आगे ड्रॉ करता हूँ, ओके, मैंने इसको आगे ड्रॉ किया। ओके, मैंने इसको नाम दिया पॉइंट डी। मैंने पॉइंट डी के ऊपर इसको ड्रॉ किया। अब ये जो एंगल बाहर की ओर बना है, अब ये जो एंगल बाहर की ओर बना है, ये आपका क्या है? ये आपका है एक्सटीरियर एंगल। क्या ये आपका है एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए बी सी। क्या है ये? एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए बी सी। समझ गए आप लोग? कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। ओके, तो आपको इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल अच्छे समझ में आ गया है। ओके, चलो, अब इसको थोड़ा सा अच्छे से डिस्क्राइब किया जाएगा। मैं थोड़ा डायग्राम को कॉपी कर लूँ ताकि मुझे बनाना ना पड़े, बट आपको बनाना है यहाँ पे डायग्राम। समझ गए? क्योंकि मेरे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं और आपके पास नहीं है। अभी फिलहाल आपके पास केवल बुक और पेन है, मेरे पास पेन टैबलेट है। तो यहाँ पे डायग्राम बनाना है, सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है, एक बार बना दो। ओके, चलिए, अब देखिए बच्चों, अब मान लीजिए कि मैंने इस हिस्से को थीटा नाम दिया। मैंने इस हिस्से को थीटा नाम दिया। ओके, मैंने इस हिस्से को थीटा नाम दिया। तो फिर ये वाला हिस्सा क्या बन जाएगा मेरा? अगर आपको पता है कि एक जो स्ट्रेट लाइन होती है वो 180 डिग्री की होती है, इसमें से अगर ये मेरा थीटा बन जाएगा, तो ये जो इतना एंगल बचा हुआ है यहाँ पर, ये मेरा 180 माइनस थीटा नहीं बचेगा। मतलब जब मैं 180 में से इतना हिस्सा माइनस करूंगा तब तो मेरे को बाकी एंगल मिलने वाला है। मतलब जो ये हिस्सा मेरा होगा, अरे वेट, जो ये हिस्सा मेरा होगा वो मेरा क्या होगा? मेरा बन जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा। समझ गए आप लोग? इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल कैसे होते हैं, कैसे डिफाइन किए जाते हैं वो सब। ओके, चलिए,
अब इसके बाद आते हैं अगले मेन कंसेप्ट के ऊपर, जो कि आप सबको लाजमी है, आता ही होगा, बट आना मेरा काम है। टाइप्स ऑफ एंगल, कोण के प्रकार। ओके, हिंदी वाले बच्चे हिंदी में लिख लेना आप लोग। ओके, चलिए। तो टाइप नंबर 1 का नाम है आपका एक्यूट एंगल। क्या है? एक्यूट एंगल। और हिंदी में कहूँ तो न्यून कोण। क्या बोलूंगा इसको मैं? न्यून कोण। और आपको एडवांस मैथ से डरना नहीं है। एडवांस मैथ बहुत ही अच्छी चीज है, बस आपकी इमेजिनेशन, सोचने की शक्ति अच्छी होनी चाहिए कि आप लोग किसी भी डायग्राम को अपने दिमाग में अच्छे से इमेजिन कर पाओ। अगर आप लोग मेडिटेशन करते हो ना, तो ये चीज आपको बहुत जल्दी सीख जाओगे आप लोग। ओके, चलिए। न्यून कोण क्या होता है? न्यून कोण एक ऐसा कोण होता है जहां पर आपका कोण 90 डिग्री से छोटा होगा। ओके, जहां पर आपका कोण क्या होगा? जहां पर आपका कोण 90 डिग्री से छोटा होगा। ये जो एंगल होगा, ये जो एंगल होगा थीटा, ये क्या होगा? आपका 90 डिग्री से छोटा होगा। मतलब जो थीटा होगा वो आपका क्या होगा? 0 से बड़ा होगा, लेकिन 90 डिग्री से छोटा होगा। ये कंडीशन आपकी किसके लिए बन जाती है? ये कंडीशन आपकी बन जाती है एक्यूट एंगल के लिए। ओके, नाम दे देते हैं इसको ए, बी और सी। सेकंड वाला आपका है राइट एंगल। ओके, राइट एंगल। ओके, राइट एंगल। राइट एंगल को हिंदी में बोला जाता है समकोण। क्या बोला जाता है? समकोण। चलिए, समकोण। अब राइट एंगल कैसे बनता है? आपका राइट एंगल बनता है एक सीधी लाइन यहाँ पर और एक सीधी लाइन आपकी यहाँ पर। ओके, ये आपका बन जाएगा राइट एंगल। जिन दो लाइंस के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है, अर्थात थीटा का मान क्या होगा आपका? 90 डिग्री होगा, वो आपका क्या होगा? समकोण होगा। ओके, और जो लाइन आपस में क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है, वो भी आपस में 90 डिग्री का ही कोण बनाती है। ओके, तो इतना आपको याद रखना है, एवरी परपेंडिकुलर लाइन्स आर 90 डिग्री टू ईच अदर। ओके, चलिए। तीसरा आपका होगा ऑब्ट्यूस एंगल। क्या होगा यहाँ पर आपका? ऑब्ट्यूस एंगल। आज मैं पूरी कोशिश रखने वाला हूँ कि मैं आपको बेसिक कंसेप्ट यहीं पे सिखा दूं, ताकि हम लोग कल से क्वेश्चन स्टार्ट करें, या फिर अगर कंसेप्ट पूरे नहीं भी होते हैं तो कल हम लोग क्वेश्चन डेफिनेटली स्टार्ट जरूर कर देंगे। ओके, ऑब्ट्यूस एंगल, इसको हिंदी में बोला जाता है अधिक कोण। क्या बोला जाता है? अधिक कोण बोला जाता है। अभी आप लोगों को मैं बहुत स्लो लगता रहूंगा, बट वेट, जब मैं आपको क्वेश्चन सीधा ऑप्शन से करना सिखाऊंगा ना, तब आप लोग बोलोगे सर क्या स्पीड है आपकी। ओके, चलिए। देखिए यहाँ पर क्या आपका मिल गया। ऑब्ट्यूस एंगल में क्या होता है? ऑब्ट्यूस एंगल में आपकी जो एंगल होती है, वो आपका जो थीटा होगा वो 90 डिग्री से बड़ा होगा। थीटा आपका क्या होगा? 90 डिग्री से बड़ा होगा, लेकिन 180 डिग्री से छोटा होगा। ओके, वो क्या होगा? 90 डिग्री से बड़ा होगा, लेकिन 180 डिग्री से छोटा होगा। चलिए, चौथा वाला, जिसको बोला जाता है स्ट्रेट। ओके, स्ट्रेट और लाइन एंगल, और हिंदी में इसको बोला जाता है रेखा कोण। क्या बोलते हैं इसको? हिंदी में इसको बोला जाता है रेखा कोण। समझ गए? मतलब एक स्ट्रेट लाइन, सीधी सादी बिचारी सी लाइन, स्ट्रेट लाइन, जिसका एंगल क्या होता है? जिसका एंगल होता है आपका 180 डिग्री। यहाँ बीच में पॉइंट बना दो। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। पांचवें नंबर पे, पांचवा नंबर है आपका रिफ्लेक्स एंगल। क्या है आपका? रिफ्लेक्स एंगल। ओके, रिफ्लेक्स एंगल शायद आपने कभी ना देखा हो, या ज्योमेट्री की बुक में ना आपने पढ़ा हो, बट ये आपके ज्योमेट्री की बुक में था। रिफ्लेक्स एंगल आपका कुछ ऐसा दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? ऐसा दिखाई देता है आपका रिफ्लेक्स एंगल। ये जो एंगल बाहर की ओर बना है, ये जो एंगल बाहर की ओर बना है, जहाँ पे जो आपका थीटा है वो 180 डिग्री से बड़ा है, लेकिन 360 डिग्री से छोटा है। ओके, वो आपका क्या होगा? वो आपका होगा रिफ्लेक्स एंगल। और छठवा और सिंपल सा, जिसको बोला जाता है कंप्लीट एंगल। क्या बोलते हैं इसको? कंप्लीट एंगल और संपूर्ण कोण। और संपूर्ण कोण। ओके, कंप्लीट एंगल और संपूर्ण कोण।
जहाँ पर आपका जो एक स्ट्रेट लाइन होगा सिर्फ उसका एंगल बात किया जाएगा। कंप्लीट एंगल इस पॉइंट से कितना होगा आपका 360 डिग्री का होगा, और इस पॉइंट से भी कंप्लीट एंगल कितना होगा आपका 360 डिग्री का ही होगा। तो आई होप कि आपको अभी तक तो कोई डाउट नहीं रहा होगा। तो बढ़ते हैं आगे बच्चों। चलिए अब आते हैं अपने अगले कंसेप्ट के ऊपर, जिसका नाम है एंगल बाइसेक्टर। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यहाँ से एमसीक्यू भी बन चुका है सीडीएस के पेपर में। ओके, एंगल बाइसेक्टर। ओके, चलिए अब देखिए एंगल बाइसेक्टर आपका क्या होता है। आप लोगों को यहाँ पे कुछ नहीं करना है, एक स्ट्रेट लाइन आपको यहाँ पे बनानी है। थोड़ा मैं इस डायग्राम को अच्छे से बनाने की कोशिश करूंगा ताकि मेरे को आगे इसका हेल्प मिले। ओके, ठीक, कॉपी करना है। चलिए चलिए, हो गया। साइज को बड़ा किया जाए, आने दो, नहीं बन रहा है। काम करते हैं हम लोग, नॉर्मल सा लाइन खींच लेते हैं, इसके ऊपर ही बनाया जाएगा अपना रेखाखंड अर्थात एंगल बाइसेक्टर। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक बीच में पॉइंट लिया। ओके, इस पॉइंट से मैंने अपना एक एंगल निकाला। ओके, अब यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर मेरा क्या काम करता है। एंगल बाइसेक्टर मेरा क्या काम, करता है, मान लीजिए ये ए बी ही है, और इसके बीच में मेरा एक एंगल है। अगर मैं यहाँ से एंगल बाइसेक्टर मतलब जो एंगल को बाइसेक्ट करता हो, काटता हो दो बराबर हिस्सों में, जो एंगल को बाइसेक्ट करता हो या फिर काटता हो दो बराबर हिस्सों में, वो मेरा क्या होगा, वो मेरा होगा एंगल बाइसेक्टर। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, एंगल बाइसेक्टर बन जाएगा। मीन्स इस साइड भी मेरा थीटा बनेगा और इस साइड भी मेरा थीटा ही बनेगा। तो इसको मैं क्या नाम दूंगा, इसको मैं बोलूंगा इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। इसको मैं क्या बोलूंगा, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। ओके, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर ऑफ एबीसी, ऑफ एबीसी। अब उसके बाद में, अब ये जो मेरा एक्सटीरियर एंगल है यहाँ पर, अब ये जो मेरा एक्सटीरियर एंगल है यहाँ पर, इसको भी यहाँ से मैं बाइसेक्ट करता हूँ दो बराबर हिस्सों में। कितने में, दो बराबर हिस्सों में मैं इसको भी यहाँ पर बाइसेक्ट करता हूँ। ओके, तो भी यहाँ पर दो बराबर हिस्सों में बाइसेक्ट किया। तो मान लीजिए ये अगर मेरा अल्फा है, यही मेरा अल्फा होगा, और इसको मैं क्या बोलूंगा, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी। ओके, एंगल लगा दो यहाँ पर, एंगल का सिंबल। ओके, इसका इसका नाम क्या होगा, एक्सटीरियर। वैसे इतना लिखना तो नीचे, लेकिन फिर भी आपका नोट्स बनना चाहिए ताकि आप लोग एग्जाम के दिन रिवाइज कर पाए। एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी। ओके, कोई दिक्कत है यहाँ पे आपको, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए यहाँ पे आपको क्या कंसेप्ट में सिखाने वाला हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अपने आपको यहाँ पर सिखाऊंगा। थोड़ा इसी डायग्राम को मैं कॉपी करने वाला हूँ, कंट्रोल सी भी। चलिए देखिए, अब अननेसेसरी चीजें मैं निकाल देता हूँ। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको ये फिगर अच्छे से दिखाई दे रहा हो, तो आप सबको मालूम है कि ये मेरा एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है और ये मेरा इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है। एक काम करता हूँ, मैं इसको नाम दे देता हूँ, इसको मैं नाम दे देता हूँ एम, और इसको नाम दे देता हूँ मैं एन। ओके, तो इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल कितना होगा, इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल मेरा कितना होगा। ओके, अब ये मुझे फाइंड आउट करना है, तो इसको मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा। चलिए अगले स्लाइड के ऊपर, तो मेरा बन गया कंट्रोल वी। चलिए देखिए अभी यहाँ पर, अभी मुझे अपने एंगल्स फाइंड करने हैं। तो आप सबको मालूम है कि ये मेरा अल्फा है, ये मेरा, ये भी मेरा अल्फा है, ये मेरा थीटा है, यही मेरा
थीटा है। तो मुझे क्या करना है, मुझे ये कंबाइन एंगल फाइंड करना है। इन शॉर्ट मुझे फाइंड करना है अल्फा प्लस थीटा की वैल्यू क्या होगी। ओके, तो यहाँ पे अगर आप सबको मालूम हो कि एक स्ट्रेट लाइन का एंगल होता है 180 डिग्री, जहाँ पे 2 अल्फा है और 2 थीटा है, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 2 अल्फा प्लस 2 थीटा, इट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। मीन्स अल्फा प्लस थीटा इट इज इक्वल्स टू, 2 कॉमन आएगा यहाँ पर, तो ये 180 डिग्री, और अल्फा प्लस थीटा की वैल्यू कितनी बन जाएगी मेरी, 90 डिग्री बन जाएगी। तो यहाँ से क्या कंसेप्ट सीखने को मिला आपको, ध्यान से देखिए आप लोग, एंगल बिटवीन इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर एंड एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर इज 90 डिग्री। मीन्स इसके बीच में एंगल बनता है वो 90 डिग्री का, अर्थात एक समकोण होता है। क्या होता है वो एक समकोण, अर्थात 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ओके बच्चों, तो यहाँ तक आपको एकदम क्लियर हो गया। चाहिए तो मैं स्टेटमेंट यहाँ पे लिख दूं क्या, अगर आपको लिखना है तो लिख दो यहाँ पे, एंगल बिटवीन इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। ये एक स्टेटमेंट है जो आपके पेपर में पूछा जा सकता है। ओके, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर एंड एक्सटीरियर, और ये आपको याद रखना है, क्योंकि कभी कभी डायग्राम आपको दिया जाएगा लेकिन वहां पे एंगल नहीं लिखा होगा, तो आपको पता रहना चाहिए कि यहाँ पे कोण 90 डिग्री ही है। ओके, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर इज 90 डिग्री। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं, बढ़ते हैं आगे अपने अगले कंसेप्ट के ऊपर। आइए, अगला कंसेप्ट लिखिए आप लोग अपना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। चलिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब ये क्या कंसेप्ट है, अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट आप लोग सीख गए, इसको हिंदी में बोला जाता है संपूरक कोण, और एक होता है सप्लीमेंट्री एंगल जिसको बोलते हैं पूरक कोण। ओके, तो हिंदी में भी लिख ही देता हूँ। ओके, तो बोला जाता है संपूरक कोण। ओके, चलो, अगर ये कंसेप्ट आप लोग अच्छे से सीख जाते हो, तो आप लोग आने वाले टाइम में ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत बड़ा हिस्सा आप लोग यू उड़ा दोगे, यू चुटकियों में आप लोग। ओके, इसलिए बोलते हैं पूरा मैथमेटिक्स जॉइंट है। सबसे पहले आपको पढ़ना चाहिए नंबर सिस्टम का चैप्टर, बट नंबर सिस्टम मैंने सिखा दिया इसलिए मैंने उसको दोबारा नहीं सिखाया, बट कोई बात नहीं, मैं फिर से उसको अच्छे से सिखाऊंगा। अगर आप लोग नंबर सिस्टम का टॉपिक पढ़ लेते हो, तो वहां से आप लोग एक ट्रिक सीख जाते हो जिसका नाम होता है एलिमिनेशन मेथड। क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड सीखने के लिए नंबर सिस्टम आना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप लोग नंबर सिस्टम नहीं पढ़े हो, तो आप लोग ऑप्शन से क्वेश्चन कभी सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। अगर ऑप्शन से क्वेश्चन निपटाना है, दो ऑप्शंस काट के निकालने हैं, सही आंसर नहीं मिल रहा तो रॉन्ग ऑप्शंस काट के निकाल दो। ये सब कुछ आपको नंबर सिस्टम में सिखाता है। ये सब मैंने सिखा दिया है, आप लोग चाहो तो वहां से भी पढ़ सकते हो, और मैं खुद 2-3 दिन में नंबर सिस्टम चालू करूंगा। ओके, चलिए देखिए, तो संपूरक कोण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मेरा क्या होता है, इसका मतलब होता है एंगल्स दैट एड्स अप टू 90 डिग्री, दैट एड्स अप टू 90 डिग्री, मतलब जिन दो एंगल्स को जोड़कर 90 डिग्री बनता है, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पर, लाइन ही लेता हूँ, मान लो यहाँ पर, मान लो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक एंगल बनाने की कोशिश की, यहाँ पर एक एंगल बनाने की कोशिश की। ओके, चलिए, तो रंग लेता हूँ मैं। चलिए, लग रहा है ये। चलिए, मान लीजिए कि ये मेरा अगर 52 डिग्री का है, अगर ये मेरा 52 डिग्री का एंगल है, तो इसको कितना डिग्री होना चाहिए, तो ये मेरा होगा 38 डिग्री। तो अगर मैं आपको एक बात बोलूं, देखिए अगर ये मेरा थीटा 1 है और ये मेरा थीटा 2 है, तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 कितना बनना चाहिए, 90 डिग्री बनना चाहिए।
मीन्स अगर मैं बोलूँ 70 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, वो 20 डिग्री होगा। या फिर बोलूँ 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, 70 डिग्री होगा। ओके, अगर मैं आपसे पूछूं 53 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, आप लोग बोलोगे सर 37 डिग्री होगा। अगर मैं आपसे पूछूं बताइए 40 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, बोलोगे 50 डिग्री होगा। या फिर 89 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, 1 डिग्री होगा। समझ गए आप लोग। अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का आपको एक सबूत चाहिए, जैसे देखिए यहाँ पर आप सबको पता है कि साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू बराबर होता है। जिसको ट्रिग्नोमेट्री आता होगा उसको समझ में आ भी रहा होगा कि साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू बराबर होता है। तो अगर आप यहाँ पे इनके एंगल्स को जोड़कर देखते हैं तो ये आपका क्या हो रहा है, 90 डिग्री के बराबर हो रहा है। तो यहाँ पे मैं ये क्या स्टेटमेंट बना सकता हूँ, साइन ए बराबर कॉस बी। समझ गए, साइन ए बराबर कॉस बी, मैं इसको बोल सकता हूँ। अगर मैं 30 को ए और 60 को बी माना है तो ये बेसिक सा कंसेप्ट है। इसके आगे बहुत सारे सवाल बनेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री मैंने पूरा सिखा दिया है, पढ़ना है तो वहां से भी पढ़ सकते हो, वरना मैं ट्रिग्नोमेट्री दोबारा सिखाऊंगा बट आफ्टर ज्योमेट्री। ओके बच्चों, चलिए। मीन्स अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे निकाला जाता है, तो आपको 90 में से उतना एंगल माइनस करना होगा। जैसे 70 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मैंने कैसे निकाला, 90 माइनस 70, 20 डिग्री। 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे निकाला, 90 माइनस 70 करके। ओके, 53 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे निकला, 90 माइनस 53 डिग्री। ओके, तो थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मेरा क्या होगा, 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, सॉरी 90 माइनस थीटा होगा। ओके, थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 90 माइनस थीटा। चलिए, अब अगले कंसेप्ट पे जाते हैं जिसका नाम है सप्लीमेंट्री एंगल। क्या नाम है, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल, और इसको बोला जाता है पूरक कोण। क्या बोला जाता है, पूरक कोण। जैसे कि पीछे वाले एंगल्स को जोड़कर 90 डिग्री बनना चाहिए, तो यहां पर क्या होता है, एंगल्स दैट एड्स अप टू 180 डिग्री। ओके, कोई दिक्कत है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए, यहाँ पर क्या होता है, 180 डिग्री में आपकी स्ट्रेट लाइन रहती है, इतना आप सबको मालूम है। अब यहाँ पर क्या होगा आपका, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट लिया। ओके, यहाँ से मैंने एक पॉइंट निकाल दिया और लाइन निकाल दिया। चलिए, अब देखिए, अब मानिए ये अगर 52 डिग्री का है, ये अगर 52 डिग्री का है, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल आपको कितना बन जाएगा, 128 डिग्री का बन जाएगा ऑटोमेटिक। जब कितना बन जाएगा, 128 डिग्री का बन जाएगा। ओके, मीन्स यहाँ पर थीटा 1 प्लस थीटा 2 को जोड़कर कितना बनना चाहिए, 180 डिग्री बनना चाहिए। इन शॉर्ट 115 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, यहाँ पर 65 डिग्री होगा। और 82 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, और ये दोनों वाइस वर्सा होंगे आपस में। तो 82 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, 98 डिग्री होगा। या फिर 52 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा आपका, 128 डिग्री होगा। इन शॉर्ट में अगर बोलूँ तो सप्लीमेंट्री एंगल थीटा का सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, 180 डिग्री माइनस थीटा होगा। ओके, थीटा का सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, 180 डिग्री माइनस थीटा होगा। समझ गए आप लोग, कोई दिक्कत है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। अब एक मेन कंसेप्ट यहाँ पर आपके सामने आता है जो आपको समझना पड़ेगा, जो आगे एक क्वेश्चन में भी हम लोग पढ़ेंगे। वो कंसेप्ट क्या है आपका, कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल्स के बीच का डिफरेंस क्या है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और जैसे कि एक थीटा है, थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना है यहाँ पर, 90 डिग्री है, 90 माइनस थीटा है। और उसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या है यहाँ पे, 180 डिग्री माइनस थीटा। इसे लिख के दिखा देता हूँ। जैसे मानिए कि एक एंगल मेरा थीटा है,
तो थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, और सप्लीमेंट्री एंगल कितना है 180 डिग्री माइनस थीटा। ओके, तो यहाँ पे कॉमन सी बात सोचने वाली बात क्या है कि इन दोनों के बीच में गैप कितना है। अगर मैं इसके अंदर और 90 जोड़ दूं तो कितना बन जाएगा, ये 180 डिग्री माइनस थीटा ही बन जाएगा ना। या फिर मैं 180 डिग्री माइनस थीटा में से 90 घटा दूं, 180 डिग्री माइनस थीटा में से मैं अगर 90 घटा दूं तो ये क्या बन जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा ही बन जाएगा ना। मतलब अगर मैं इन शॉर्ट बोलना चाहूं कि इनके बीच में गैप कितना है, इनके बीच में गैप कितना है, 90 डिग्री का है। इन सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बीच का गैप कितना है, 90 डिग्री का गैप है। तो ये आप लोग समझिए या फिर स्टेटमेंट वाइज यहाँ पे नोट करके लिखिए कि ये आगे आपको काम आने वाला है। डिफरेंस बिटवीन, ओके, डिफरेंस बिटवीन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड supplementary angle and supplementary angle is 90 डिग्री। ओके, तो ये आपका गोल्डन स्टेटमेंट है, इसको मिस मत करना आप लोग, समझ गए आप लोग। चलिए, तो एक अपने अगले बेसिक कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग, इसका नाम है ट्रायंगल। क्या नाम है इसका, ट्रायंगल नाम है। ट्रायंगल को हिंदी में बोला जाता है त्रिभुज। ओके, क्या बोलते हैं, त्रिभुज। चलिए, ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल आप सबको मालूम है, ट्रायंगल आपको कुछ ऐसा दिखाई देता है। अब इसके अंदर बेसिक बात क्या है कि यहाँ पर आपके 3 वर्टाइसेस होते हैं, ए बी सी। वर्टाइसेस का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्या आपके 3 वर्टाइसेस है, क्या यहाँ पर आपके 3 वर्टेक्स बोल दो, छोड़ो यहाँ पे, आपका 3 वर्टेक्स है और यहाँ पे आपके 3 साइड्स है। ओके, 3 साइड्स है। अब वर्टेक्स क्या है, साइड्स क्या है, वो अच्छे से समझ लो। ये जो यहाँ पे कॉर्नर है ना, कॉर्नर, इन कॉर्नर्स को बोला जाता है वर्टेक्स। ओके, तो यहाँ पे आप इसको इन शॉर्ट बोल सकते हो 3 कॉर्नर्स। ओके, क्या बोल सकते हो आप लोग, 3 कॉर्नर्स भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और 3 साइड्स तो आपके सामने ही हैं। ओके, 3 साइड्स तो आपके सामने ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनके बीच में कुछ एंगल होते हैं, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। और आप सबको पता है कि हर एक ट्रायंगल के तीनों तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यही बेसिक कंसेप्ट मुझे समझाना था और आई होप कि आप समझ भी गए होंगे। चलिए, अब बढ़ते हैं आगे। आपको यहाँ पे ये मत पूछ लेना सर 180 डिग्री ही क्यों होता है, 190 डिग्री क्यों नहीं होता, 181 डिग्री क्यों नहीं होता, ये सब फालतू चीजों में टाइम वेस्ट नहीं करना हमको। ओके, चलिए, अब नाम लिखिए अगले कंसेप्ट का, जिसका नाम है वर्टिकली, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या नाम है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और इसको हिंदी में बोला जाता है शीर्षा विमुख कोण, जो मैं लिखने वाला बिल्कुल भी नहीं हूं यहाँ पर। ओके, चलिए, देखो यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल में क्या होता है, ऐसे 2 लाइंस होंगे। ओके, अब इन 2 लाइंस में क्या होता है, जो एंगल यहाँ पे बनेगा, मान लीजिए यहाँ पे अगर थीटा बन रहा है तो यहाँ पे भी कितना बनने वाला है आपका, थीटा ही बनने वाला है। तो यहाँ पे कितना बनेगा आपका, 180 डिग्री माइनस थीटा बनेगा। यहाँ पे भी आपका 180 डिग्री माइनस थीटा ही बनेगा। अब ये 180 डिग्री माइनस थीटा कहाँ से आया वो भी देख के लेते हैं, आप लोग अच्छे से समझना। ओके, चलिए, देखिए, पहले आप लोग इसको, मैं लाइन एल और एम इसको नाम देता हूँ, मुझे ज्यादा एबीसीडी लिखना नहीं है। ओके, चलिए, मानिए कि मैं लाइन एल की बात कर रहा हूँ। अगर ये मेरा थीटा है तो ये टोटल मेरा कितना होगा, ये टोटल मेरा होगा 180 डिग्री माइनस थीटा होगा। तो ये मेरा बन जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा। अगर मैं लाइन एम की बात करता हूँ तो ये मेरा टोटल क्या होगा, 180 डिग्री का होगा। अब ये तो 180 डिग्री माइनस थीटा मेरा यही हो गया, ये मेरा क्या होगा, थीटा होगा। अगर लाइन एल पे वापिस आता हूं मैं तो ये मेरा थीटा है, तो ये मेरा कितना होगा, 180 डिग्री माइनस थीटा होगा। बस इसी कॉमन सेंस से वर्टिकली अपोजिट एंगल का कंसेप्ट आपका तैयार हो जाता है।
समझ गए आप लोग? कोई दिक्कत है इसके अंदर आपको? कोई दिक्कत नहीं है? चलिए बढ़ते हैं आगे। वैसे आपके ज़्यादा कंसेप्ट बाकी नहीं है अभी। ओके, चलिए इसके बाद बढ़ते हैं। चलिए ट्रायंगल ड्रॉ किया जाए। चलिए आइए। अब जो जो मैं लिखवा रहा हूँ वो वो सब रिजल्ट्स हैं जो आपको लिखने हैं। समझ गए आप लोग? वो सब क्या आपके रिजल्ट्स हैं। ओके, चलिए देखिए। तो देखिए यहाँ पर नाम आ गया ए, बी और सी। ओके, चलिए अब मैंने क्या किया, मैंने इसको यहाँ से बढ़ा दिया। इसको यहाँ से एंगल को बढ़ा दिया, इस साइड को बढ़ाया, फिर मैंने इस साइड को भी यहाँ से बढ़ा दिया। चलिए इसके बाद में मैंने इस साइड को भी यहाँ से बढ़ा दिया। ओके, चलिए अब एक बात देखिए, ये मेरा एंगल ए है, ये मेरा एंगल बी है, ये मेरा एंगल सी है। ओके, चलिए अब ये जो एंगल यहाँ पर मेरा बना है, क्या रंग लेता हूँ मैं, ये जो एंगल यहाँ बना है इसको मैं थीटा 1 नाम देता हूँ। ये जो एंगल यहाँ पे बनेगा इसको मैं थीटा 2 नाम देता हूँ। और ये जो एंगल यहाँ पे बनेगा मेरा, तो मैं थीटा 3 नाम देता हूँ। ओके, थीटा 1, थीटा 2 और थीटा 3। अब यहाँ पे कंसेप्ट ये है कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 का सम कितना होता है? ये आपका होता है 360 डिग्री। कितना होता है ये आपका? 360 डिग्री का है। समझ गए आप लोग? कितना होता है ये आपका? 360 डिग्री होता है। अब इसके पीछे का जो कंसेप्ट है जो आपको लगाना है, वो क्या लगाना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए जैसे आप लोग मानिए एक ट्रायंगल है आपके पास में। ओके, आपने उसको यहाँ से एक साइड से आपने उसको एक्सटेंड किया। ट्रायंगल का नाम दीजिए ए, बी और सी। ओके, अब आप सबको पता है, देखो एक एक्सटीरियर एंगल जो एंगल सी पे बन रहा है, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? एक्सटीरियर एंगल होता है अपोजिट्स इंटीरियर एंगल का सम। एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? अपोजिट इंटीरियर एंगल का सम होगा। जहाँ यहाँ पर आपको अपोजिट इंटीरियर एंगल दिखाई दे रहा होगा एंगल ए, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा एंगल बी। ओके, तो ये आपका क्या होगा? एंगल ए प्लस बी होगा। अब ये कैसे बनेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जैसे कि आप सबको पता है, मैं अगर इसको एंगल सी मानता हूँ, ये मेरा बन जाएगा 180 डिग्री माइनस का सी। ओके, और ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ओके, कितना होता है? 180 डिग्री होता है। मेरे को 180 माइनस सी की वैल्यू चाहिए, तो मैं सी को वहां पे भेजूंगा। तो एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर कितना मिल जाएगा मेरे को? 180 डिग्री माइनस एंगल सी। तो 180 डिग्री माइनस एंगल सी की वैल्यू कितनी आई मेरी? ए प्लस बी आई। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? एक्सटीरियर एंगल। ओके, किसी भी साइड का एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? अपोजिट दोनों इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होगा। किसी भी साइड का एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? अपोजिट दोनों इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होगा। तो ये एंगल ए प्लस बी यहाँ पे बन जाएगा। ओके, इसे मान लो यहाँ पे क्या बन जाएगा? यहाँ पे आपका बन जाएगा एंगल ए प्लस बी। यहाँ यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका? एंगल ए प्लस सी बन जाएगा यहाँ पे। ओके, यहाँ पे क्या बन जाएगा? एंगल ए प्लस सी। और यहाँ पे बन जाएगा आपका एंगल बी प्लस सी बन जाएगा। और सबको जब जोड़ोगे तो क्या मिलेगा आपको? 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। तो 2 इंटू इसका सम 180 डिग्री होता है। ये आपको कितना मिल जाएगा? 360 डिग्री मिल जाएगा। तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 कितना होता है आपका? 360 डिग्री होता है। मीन सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इन अ ट्रायंगल कितना होता है आपका? 360 डिग्री होता है। कोई दिक्कत है आपको? कोई एग्जाम्पल लेके देख, यहाँ पे देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए ट्रायंगल लीजिए, यहाँ पर ट्रायंगल को नाम दीजिए ए, बी और सी। ओके, ट्रायंगल को नाम दीजिए ए, बी और सी। मान लीजिए मैंने यहाँ से इसको क्या किया? एक्सटेंड किया। यहाँ से इसको एक्सटेंड किया। ओके, और इसको मैंने वैल्यू दिया, मान लीजिए 104 डिग्री। कितना दिया मैंने इसको? 104 डिग्री दिया। और मैंने इसको बोल दिया 48 डिग्री। अब मैंने आपको पूछा बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी? जब आपको पता है कि इन दोनों का सम ही ये 104 डिग्री है, दोनों का सम ही कितना? 104 डिग्री है।
मीन्स इसकी वैल्यू कितनी होगी 104 डिग्री माइनस 48 डिग्री। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन तो यहाँ पे आएगा। मैं अगर इसको x मानता हूँ तो x प्लस 48 डिग्री बराबर कितना मिल जाएगा 104 डिग्री। तो x की वैल्यू मेरी क्या होगी 104 डिग्री माइनस 48 डिग्री। ओके, मीन्स 96 डिग्री। कोई दिक्कत है? मीन्स मेरे x की वैल्यू क्या है यहाँ पर 96 डिग्री। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, जो आगे और भी आपके बनेंगे। तो ये वाला कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हुआ कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 360 डिग्री। चलिए, अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे आते हैं हम लोग। वो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीडीएस में पूछा गया है 2 से 3 बार। ओके, चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए यहाँ पर, मानिए कि ये जो एंगल इस वर्टेक्स पे मैंने लिया है, इसको मैंने अल्फा नाम दिया। ये जो एंगल मैंने इस वर्टेक्स पे लिया है, इसको मैंने बीटा नाम दिया। ओके, और ये जो एंगल मैंने इस वर्टेक्स पे लिया है, तो मैंने गामा नाम दिया। ओके, चलिए, तो अल्फा बीटा गामा मिल गया। अब क्वेश्चन सिंपल सा इतना सा है बाबू कि बताइए व्हाट इज द सम ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इन तीनों का सम कितना है, इतना सा बताना है आपको। ओके, चलिए, अब यहाँ पे कॉमन सेंस लगाया जाता है आपके लिए, और आपको लगाना ही है कॉमन सेंस कि आप सबको पता है जब ये टोटल आपका कितना है तो नाम दे दो, एंगल ए बी और सी। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इन तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। और ये टोटल कितना है आपका 360 डिग्री का है, तो 360 डिग्री, ये भी 360 डिग्री, और ये भी आपका कितना बन जाएगा 360 डिग्री। तो 360 डिग्री में से माइनस क्या होगा, एंगल ए बी सी तो माइनस होगा, तभी तो तीनों का सम मिलने वाला है आपको। तो मीन्स 360 डिग्री इंटू 3, तीन 360 डिग्री है, माइनस क्या हो रहा है यहाँ पे आपका 180 डिग्री हो रहा है। मीन्स यहाँ पे कितना मिल जाएगा 720 डिग्री। ओके, 720 डिग्री, वेट, 720 डिग्री नहीं होगा, 0 6 3 18 कैरी का 1 3 3 9 1 10, 1080 माइनस 180 डिग्री कितना मिल जाएगा आपको 900 डिग्री मिल जाएगा। और सिंपल कैलकुलेशन चाहिए यार, तीनों का 360 डिग्री जब आप लोग ऐड ऐड यहाँ पे करोगे, माइनस कितना करोगे 180 डिग्री ना, तो यहाँ पे ये दोनों आपका 720 डिग्री बन जाएगा, और ये दोनों सॉल्व होकर आपको 180 डिग्री देंगे। टोटल कितना मिल जाएगा आपको 900 डिग्री। मीन्स एक ट्रायंगल में बाहर के सारे, इसको आप लोग रिफ्लेक्स एंगल बोलोगे। ओके, तो रिफ्लेक्स एंगल्स का सम कितना होगा, मीन्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होगा आपका 900 डिग्री होगा। तो ये कंसेप्ट आपको भूलना नहीं है बिल्कुल भी, अच्छे से इसको आपको गांठ बांध लेनी है। ओके बच्चों, कोई दिक्कत है यहाँ पे आपको? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बच्चों, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। इसके बाद में हमारा जो रहेगा अगला कंसेप्ट रहेगा, वो रहेगा टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक तो साइड से टाइप्स ऑफ ट्रायंगल कितने होते हैं, और एक होता है बाय एंगल से टाइप्स ऑफ ट्रायंगल कितने होते हैं। तो वहां पे हम लोग पढ़ने वाले हैं 6। ओके, तो 6 ट्रायंगल्स पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद में हम लोग पढ़ने वाले हैं पैरेलल लाइंस पढ़ने वाले हैं, ट्रांसवर्सल लाइन पढ़ेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल पढ़ेंगे। इतना पढ़ने के बाद में हमारा शुरू होगा क्वेश्चंस। ओके, क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है बच्चों, टिके रहना, बने रहना अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे आपको पूरा सिखाया जाएगा। आप लोग की कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो जहाँ पे ज्योमेट्री पूछी जाती है, इसके बाहर एडवांस मैथ्स आपका नहीं जाएगा। मैं यहाँ पे आपको मेंस तक का लेवल सिखाने वाला। ओके बच्चों, चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए। चलिए, बाय।